मॉर्निंग फ्रेंड्स हम लोगों ने क्लास 12th के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था रिलेशन एंड फंक्शन। इसके थ्योरी को भी बताया था फ्रेंड, है ना, प्रीवियस वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया था एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो आज हम लोग जो सोल्यूशन करने वाले हैं फ्रेंड वो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसे समझेंगे, हाँ, समझने के बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गौर करेंगे, हाँ, कंसंट्रेट होकर देखेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा लैंग्वेज है और इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है। ओके, तो अब समझने का प्रयास करेंगे। सिंपल है फ्रेंड, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पहले क्वेश्चन देखो जी। क्वेश्चन बहुत क्या रखा है आपसे, पूरा सो दैट सिद्ध करें कि द रिलेशन आर, ये जो रिलेशन आर दिया हुआ है, इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय, मतलब ये सेट में आपको जो है ना वो सारा बुक दिया हुआ है, इसमें सभी बुक हैं। ठीक है, और कैसे बुक्स है, जो कॉलेज में जो लाइब्रेरी है ना, कॉलेज का जो लाइब्रेरी है उसके सारे बुक्स को सेट ए में लिख दिया है। ओके, रिलेशन को गौर से देखिए। रिलेशन बोल क्या रहा है, रिलेशन बोल रहा है कि एक्स वाई, यहाँ पर बताया नहीं कि कौन सा बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्या है वो नहीं, लेकिन एक्स वाई बता रहा है। एक्स वाई, एक्स और वाई के बारे में क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। एक्स और वाई जो है वो सेम नंबर ऑफ पेज, यानी अगर एक्स आपका मैथ्स का बुक है, वाई आपका कोई दूसरा बुक है, ठीक है, तो पेज जो है वो सेम है। सही बात, तो ऐसा आपसे ये रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो करना क्या है सर, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको शो करना है कि ये जो रिलेशन है ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा हम लोग सोल्यूशन करेंगे। आप फ्रेंड है ना, सिंपल सा सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, बोलेंगे सबसे पहली बात कि दिया क्या है सर, ये है सेट ए। अब सेट ए क्या है सर, सेट ऑफ ऑल बुक्स, है ना, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी, ओके, ऑफ ए कॉलेज लिख दीजिए। ये आपको सेट ए में दिया, ठीक है सर। और रिलेशन क्या दिया है जी, रिलेशन दिया है एक्स वाई सच दैट, एक्स वाई के बारे में बता दिया है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना। तो हम लोग को जो प्रूफ करना है फ्रेंड, वो रिलेशन को दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, है ना, तभी तो हम रिलेशन को बोलते हैं कि सर ये जो रिलेशन है ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा हम लोग सोल्यूशन करते चलेंगे। अब दिखाएंगे पहली बात, ये मेरा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसको भी लिखेंगे, है ना, लिखेंगे वी नो दैट, गौर करना है इसका, है ना, वी नो दैट फॉर रिफ्लेक्सिव, एक आप अगर तरीका पकड़ दिए तो बिल्कुल आप सारे क्वेश्चन को इसी तरह बना सकते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिवली क्या सीखेंगे कि बोथ देयर लिमिट सेम, जो भी कंडीशन होना चाहिए उसको वेरीफाई करना चाहिए और सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, कि एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करो, रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो कि नहीं। सर यहाँ पर बोला एक्स और वाई के लिए कि एक्स एंड वाई जो है वो सेम नंबर ऑफ पेजेज है, तो बताइए जो एक्स बुक का पेज होगा, ये दूसरा एक्स जो है यहाँ पर भी एक्स है, वो सेम होगा कि नहीं पेज। बिल्कुल सर, यहाँ पर दोनों ग्रुप का जो हम एक्स से लिख रहे हैं, हाँ, तो हमारे यहाँ बोलेंगे यहाँ पर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज, कानून बता देते हैं, एक दो ऐसा लिख रहे हैं, है ना, देखो लिखना चाहिए, बिकॉज एक्स एंड एक्स, दोनों एक्स है ना, एक्स एंड एक्स हैव
सेम नंबर्स ऑफ पेजेस। ओके, है ना। ये जो मतलब रिलेशन जो दिया होगा उसको तो ये मान रहा है ना कि हम एक्स रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सेम नंबर ऑफ पेजेस दिख रहा है कि एक्स का जो पेज, एक्स बुक का जो पेज होगा वो दूसरा एक्स का बुक का पेज वही होगा। ठीक है, ये तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। ओके सर, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्री। अब उसके बाद रिफ्लेक्सिव पर सिमेट्री लिखेंगे ना। सिमेट्री, सिमेट्री में क्या होता है फ्रेंड कि सर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर रिलेशन में और वाई एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना। रिलेशन को एक्स वाई सेटिस्फाइड करे तो वाई एक्स भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो देखो गौर करो, एक्स वाई और वाई एक्स, यहाँ पे एक्स वाई के बारे में बताया कि भाई एक्स और वाई जो है वो सेम नंबर ऑफ पेजेज है। एक्स का जो पेज है, एक्स बुक का जो पेज है वो वाई बुक के पेज के बराबर है। तो थोड़ा गौर करो, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो वाई बुक का पेज जो है वो एक्स बुक के पेज के बराबर, तो बिल्कुल सही बात है कि दोनों बराबर है तो एक्स बराबर एक्स वाई बोलो या वाई एक्स बोलो, एक ही बात है। हम इसको किस तरह से लिखेंगे सर, देखिए लिखेंगे रिलेशन इज सिमेट्री, है ना। रिलेशन इज सिमेट्री बिकॉज, कारण बता दीजिए ना, बिकॉज एक्स एंड वाई have same number of pages also yx have same number of pages, है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज है फ्रेंड, लेकिन आप गौर करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बात समझ में आएगा कि एक्स और वाई जो है वो सेम नंबर ऑफ पेजेज की बुक जो है वो पेज जो उसका सेम है, तो वाई एक्स भी हम सेम ही बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो ये आप स्टेटमेंट लिख दें, लैंग्वेज, है ना, तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, है ना। अब हम लोग क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव हो जाता है तो हम रिलेशन कोई भी पहले से रिलेशन बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो आप इतना लिखो पहले, है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड, है ना, हम लोग ट्रांजिटिव शो करेंगे। सर हम लोग ट्रांजिटिव के बारे में जानते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, implies that एक्स जेड also belongs to R, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, है ना, द रिलेशन इज, इसके बारे में लिख सकते हैं रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब क्यों लिख सकते हैं वो देखेंगे आप। रिलेशन इज ट्रांजिटिव बिकॉज एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स वाई जो है सेम नंबर ऑफ पेजेस है। वाई जेड, देखिए वाई जेड, है ना, एक्स और वाई के बाद बताया था कि दो जो ऑर्डर पेयर है वो सेम नंबर ऑफ पेजेज है। हाँ, तो वाई हम जेड कर ले तो वो भी क्या होगा, लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो वाई जेड सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो गौर करो जी, एक्स वाई जो है सेम नंबर ऑफ पेजेस है, वाई जेड जो है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो एक्स जेड जो है आल्सो, एक्स जेड जो होगा वो भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा कि नहीं। आल्सो एक्स जेड है सेम नंबर ऑफ पेज। ओके, लैंग्वेज में थोड़ा सा, लेकिन आप लैंग्वेज बिल्कुल लिख सकते हैं, दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो आप हेंस लिखेंगे, 10 लिख सकते हैं, 10 रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, है ना, एंड
ट्रांजिटिव। तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव होता है फ्रेंड, हम उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, है ना। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, है ना। देखो गौर से, क्वेश्चन बड़ा देखकर डरना मत, ठीक है, आराम से समझेंगे आप। देखिए क्वेश्चन है ना, बोल रहा है सो दैट, सिद्ध करो कि रिलेशन आर दिया हुआ है इन द सेट ए, या सेट ए दिया हुआ है जी 1 2 3 4 5, सेट ए में एलिमेंट कितने दिए हुए हैं? 5 एलिमेंट। गिवन बाय, रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। दो ऐसे ऑर्डर पेयर नंबर आपको लेने हैं फ्रेंड, जो आपस में घटने के बाद क्या होना चाहिए? इवन होने चाहिए। रिलेशन ये बता रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो क्या करना है, ये जो रिलेशन है ना, ठीक है, उसे कैसे आपको इक्विवेलेंस तो करना है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ओके, अच्छा आगे और क्वेश्चन दिया हुआ है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, और यह भी देखिए शो करना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, 1 3 5 का सभी एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेट करता है ईच अदर, मतलब इसी से ही आप इवन नंबर बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ ही रिलेट कर रहा है, रिलेटेड टू ईच अदर, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब 1 3 5 से ही केवल आप इवन नंबर बना रहे, रिलेट करता अपने आप में, और 2 4 से ही अपने आप में रिलेट करता है, ठीक है, ये आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा है 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एनी एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। मतलब सिंपल सा बात ये कह रहा है फ्रेंड कि 1 3 5 जो है ना, ये अपने आप से ही एलिमेंट रिलेट कर रहा है, यानी इसी से ही आप जो घटेगा या जो कंडीशन है उस कंडीशन पर ये इवेंट बनाता है। 2 4 इसके अपने ही एलिमेंट से इवेंट नंबर बनता है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। बट नो एनी एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ठीक, देखो क्वेश्चन करेंगे, सोल्व करेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। सिंपल, पहली बात कि दिया क्या है, सेट ए सेट दिया 1 3 1 2 3 4 5, है ना, और रिलेशन क्या दिया हुआ है, पहले पार्ट को सोल्व करते हैं, ठीक है, फिर सेकंड पार्ट को आपको क्लियर करते हैं। सेकंड रिलेशन क्या दिया हुआ, ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड इज इवन। ठीक, तो हमें तो यही ऑर्डर पे ऐसा नंबर चुनना है कि जिसको आपस में घटाने से क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो बताइए तो फ्रेंड क्या आ सकता है नंबर में? तो सर सोचो 1 1 ले, क्योंकि 1 तो है ना उसमें सेट ए में, 1 1 आ सकता है, ठीक है, 1 1 ले, तो 1 में से 1 ये रिलेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, 1 माइनस 1 बताइए 0 होगा, और 0 जो है वो आल्सो इवन नंबर है फ्रेंड, ठीक है, 0 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अच्छा 2 2 लेंगे तो सर 2 माइनस 2 0, तो हमारा रिलेशन क्या क्या आ जाएगा, आपका 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, अच्छा 5 5 भी आ जाएगा, 6 6 भी आ जाएगा, ठीक है। और सोचो और 1 3 भी आ जाएगा सर, देखो 1 3 है ना, देखो यहाँ पर रख के देखो 1 माइनस 3 का मॉड, तो माइनस 2 का मॉड बचेगा, और मॉड हम लोग सभी जानते हैं ये पॉजिटिव ही जाता है ना, पॉजिटिव निकलता है, तो 2 इसका यहाँ पर आएगा, मतलब ये नंबर मिलेगा 1 3 से। अच्छा सर तो 3 1 से भी तो आएगा ना, क्या 3 1 घटाएंगे तो क्या आपस में घटाएंगे, कंडीशन नहीं कर वेरीफाई कर सेटिस्फाइड कर जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा ये बात। अच्छा फिर सर, अच्छा क्या हो सकता है,
और ये 1 5 सर 1 5 क्या आ जाएगा, 1 में से 5 घटेगा -4 का मॉड आपका पॉजिटिव चार। अच्छा तो 5 1 भी आ जाएगा ना, तो हाँ सर ये भी तो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या आएगा सोचो। 3 5 देखो 3 में से 5 घटेगा -2 का मॉड जो है वो वही आ जाएगा। अच्छा तो 5 3 भी लिख सकते हो, ये सब हमारे रिलेशन में आएंगे। तो आपको ये सब जो रिलेशन मिल रहा है आपको इसमें देखना ये है कि ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का हम सभी कंडीशन जानते हैं कि सर रिलेशन में ना वो एलिमेंट्स सेम होने चाहिए है ना, और रिफ्लेक्सिव वो हो जाएगा। सिमेट्रिक देखते चलते हैं चलते चलेंगे ऐसे तो है ना। ठीक है देखो फ्रेंड ये सब पॉसिबल और होगा ना, 1 2 3 4 5 6 आप लिख सकते हो। ठीक है हाँ, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे सर, देखो 1 1 मौजूद है, 2 2 मौजूद है, 3 3 मौजूद है, 4 4 मौजूद है ना। द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू रिलेशन। अच्छा तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री देखो तो है क्या, सिमेट्री में क्या होता है फ्रेंड, ए बी तो बी है, देखो 1 3 तो 3 1 है, 1 5 तो 5 1 है, 3 5 है तो 5 3 भी है ना। रिलेशन इज सिमेट्री बिकॉज क्या 1 3 3 1 बिलोंग्स टू R। आपको भी दो भाग के लिखो तो अल्टरनेटिव मतलब ए बी बी ए के रूप में है। ठीक सब लिखा दो। अच्छा तो सिमेट्रिक में हो गया हाँ, फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहे बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है फिर सेकंड पार्ट में सोल्व करेंगे दूसरा पार्ट। ठीक है अच्छा ट्रांजिटिव सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव है क्या वर्क करो जी, ए बी तो बी सी फिर सी। देखो कैसा ट्रांजिटिव है कैसे सर, देखो यहाँ देखो इसमें वर्क करो, मैं बात पॉइंट बता रहा हूँ। 3 1 1 5 ठीक क्या 3 5 नहीं है, 3 1 1 5 ए बी बी सी है ना, तो फिर ऐसी है कि 3 5 ठीक है सबसे मिल रहे हैं यहाँ है ना। तो हम ये लिखेंगे थोड़ा सा also relation is transitive because क्या क्या हम लोग लिखे थे 3 1 1 5 और क्या है 3 1 1 5 3 5 है 3 5 बिलोंग्स टू R। ठीक है तो फर्स्ट पार्ट जो बोल रहा था कि ये जो सेट ए है और जो रिलेशन है वो आप शो करके दिखाओ कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये तो है ना इक्विवेलेंस रिलेशन है। thus the relation is reflexive symmetric and transitive so it is an equivalence relation, okay, it is an equivalence, ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है देखो फ्रेंड ये जो रिलेशन फंक्शन आप पढ़ने हो ना आप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, हड़बड़ाएंगे थोड़ा सा नहीं आप उठ जाएंगे ना तो नहीं सीख पाओगे, समझे बात को।
तो आप इस आपके लिए जो है ना इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, समझे। सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बता रहे हैं तो फिर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इन सब बातों पर आप सोचेंगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में आता चलेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको बेहतर बनना है, अच्छा बनना है, तो आपको इसको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो फटाफट इसे लिखिए। नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट को करते हैं। चलो सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट आपके बोल रहा था कि सो दैट इसे लिख रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। वो एक दूसरे में अपने आप में ही रिलेट करते हैं ईच अदर, ठीक है। तो देखिए मैंने सेकंड पार्ट क्या लिखा, एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए सो करके दिखा रहा हूं मैं, हम लेते हैं 1 3 1 -3, क्योंकि रिलेशन तो यही था ना, है ना। उसी में रिलेशन बोल रहा है कि 1 3 5 तो अपने आप में रिलेट करता है। देखो तो इससे जो मिलेगा वो इवन नंबर मिलेगा कि नहीं, इवन नंबर मिला। अच्छा 3 -1 कर लो तो ये भी आपको इवन नंबर ही मिलेगा। अच्छा सर 3 5 देखो, नो 3 5, हाँ जी आता है जो इवन नंबर, चाहे 2 आया 4 आया उससे कोई फर्क नहीं, इवन मिलना चाहिए। तो 5 -3 देखो ये भी आपको इवन मिलता है। अच्छा 1 5 देख लो, इवन मिल रहा है। 5 -1 नहीं, रिलेशन को यही तो बता रहा है इवन, ठीक है। तो हम देखेंगे 10 1 3 5 are related to each other, ठीक है ना। चलो अब सेकंड पार्ट इसका भी देख लो। और इसका और बोला था related to each other and all, है ना। all the elements of 2 4 are related to each other, 2 4 भी है वो रिलेट करता है each other। also element 2 4 related to each other, इसके लिए देख लेते हैं। तो देखिए 2 -2 आपको मिलेगा, -2 -2 का मान वही आएगा, इवन मिलता है। अच्छा 4 -2 देखो, इवन जो मिलेगा इवन मिलेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए 10 जो 2 4 है एलिमेंट वो रिलेटेड टू ईच अदर है, रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है जी, है ना। लेकिन एक बात और बोला था इसमें कि बट ईच अदर, बट नो एनी एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, ठीक है। तो आप इतना लिखो फ्रेंड, है ना। उसके बाद जो है वो लास्ट वाला जो है उसका ये कर लेते हैं, लिखिए अच्छे से जी। चलो इसके लिए भी कर लेते हैं। देखो बोला था ना बट नो एनी एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, ठीक है। हमने यहाँ लिखा है बट नो एलिमेंट 1 3 5 एंड 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर। देख लीजिए, मान लीजिए इसका कोई भी ले लो, 1 -2 करो, ठीक है। तो क्या इवन मिलेगा, ये इवन नहीं देगा। 1 में से -2 कटेगा, -1 का मॉड 1 आएगा, 1 इवन नंबर नहीं ऑड नंबर है। अच्छा सर और दूसरा नंबर देखो 3 5 3 -4 कर लो, कोई भी देखो आप सोचो यहाँ पर नहीं मिलेगा इवन, नॉट इक्वल टू इवन, इवन नहीं मिलेगा। सो 1 3 5 एंड 2 4, है ना, डज नॉट, ऐसे लिखते हैं नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, सही बात है। तो हम इस तरह दिखा देंगे, चलो।